नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। जो भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, जो भी यंग एडवोकेट है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। बार काउंसिल ने लेटर इशू किया है, ऑफिशियल लेटर है। अब पर मंथ आपको पैसे मिला करेंगे और 20,000 तक पर मंथ आपको पैसे मिलेंगे। तो इस लेटर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। और ये सारे स्टेट बार काउंसिल को भेजा गया है। तो देखो क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो एडवोकेट होता है ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करता है वो। तो मैं वीडियो का एंड में आपको यही बताऊंगा कि आपको कैसे कमाना चाहिए, इस लाइन में भी आपको जाना चाहिए जिससे आपकी इनकम सोर्स जनरेट हो जाए और आपको दिक्कत ना हो। आप जुडिशरी की तैयारी कर लो साथ में, या किसी और वैकेंसी की तैयारी कर लो। तो वीडियो एंड तक देखना, विदाउट स्किप करके देखना। मैं ज़्यादा अच्छा इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। मैंने खुद ने ये चीज़ें महसूस की है और मैंने खुद ने अपने पे अप्लाई किया है। मैंने खुद का इनकम सोर्स जनरेट किया है और एक बार इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है तो फैमिली से भी आपका प्रेशर हट जाता है। फैमिली को भी लगता है कि हाँ, ये कमा के खा लेगा, टेंशन नहीं रहती है। आपको खुद को टेंशन नहीं रहती। आप अपनी जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो, जो भी आपकी जॉब है उसके आगे मतलब उसके लिए जा सकते हो। तो सबसे पहले इस लेटर की बात करते हैं। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर है, 15/10/2024 का है। ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। और ये सेक्रेटरी ऑल स्टेट बार काउंसिल लिखा हुआ है और बार एसोसिएशन के लिए भी लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इन दी कंप्लाइंस विद डायरेक्शन इशू बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, रिट पिटिशन नंबर बता रखा है 10159 2024, डेट दे रखी है 25 जुलाई 2024। After taking into consideration representation made by Simran Kumari, the Bar Council of India has issued financial support for junior advocate, associate with assistant, senior advocate, advocate law firm। मतलब जूनियर एडवोकेट है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट्स के साथ, लॉ फर्म के साथ, उनके लिए। बार काउंसिल रिकॉग्नाइज दैट वाइल जूनियर एडवोकेट फेस सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंज, जो मैं आपको बता रहा था, जो ईयरली कर। और इसमें मैं अब रीड करूंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हाँ देखो, थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है अर्बन एरिया में 20,000 पर मंथ मिलेंगे, रूरल एरिया में 15,000 पर मंथ मिलेंगे। और इकोनॉमिक कंडीशन, फीडबैक, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। और 3 साल के लिए मिलेगा मिनिमम, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे ना, सेकंड पॉइंट के नीचे लिखा हुआ है 3 ईयर के लिए मिलेगा ये। और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं काम का। तो मतलब बेसिकली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से ये आया होगा, रिट पिटिशन नंबर बता रखा है, उसके बाद ये गाइडलाइन इशू की गई है। मतलब 20,000 पर मंथ आपको पैसे मिलेंगे और अर्बन एरिया के लिए, रूरल के लिए 15,000 पर मंथ। और ये फाइनेंशियल कंडीशन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, एडवोकेट की फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इसमें ये भी कहा गया है, मैं पढ़ रहा था तब, कि अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र के, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, तो अकाउंट में ही जाए जूनियर एडवोकेट के। जो अब देखो, जूनियर एडवोकेट जो फर्स्ट जनरेशन होता है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पैसों की दिक्कत होती है। अब वो घर से कोर्ट जाता है तो उनको, अगर बस से जा रहे हैं तो बस का टिकट चाहिए, पैसा चाहिए। अगर बाइक है छोटी मोटी तो उसका तेल चाहिए, तेल कितना महंगा हो गया। तो इन खर्चों को निकालने अभी दिक्कत हो जाता है, इसलिए वो कोर्ट छोड़ देता है। उसकी इच्छा बहुत होती है कि हमें प्रैक्टिस करना है। और जब जिस घर में एडवोकेट नहीं होता वो किसी के अंडर काम करने जाता है तो वो एडवोकेट सिखाता भी नहीं है, कोई नहीं सिखाता। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है ना, तो आप फर्म ज्वाइन करो। फर्म में आपको मिनिमम सैलरी भी मिलेगी। जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो फर्म ज्वाइन करो, उसको 20 से 25,000 जयपुर में मिल जाता है। जो नई सैलरी, मतलब इनिशियली जो सैलरी रहती है वो 20 से 25,000 मिल जाएगी। अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो यही सैलरी 35 से 40,000 भी चल जाती है। अगर आपको फर्म ज्वाइन नहीं करनी, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो, एसोसिएट बनो कंपनी के, उसमें भी आपकी सैलरी 20 से 25,000 के आसपास रहेगी। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, वही सैलरी 35 से 40,000 हो सकती है। जयपुर जैसे शहर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जयपुर में हूँ, हर स्टेट का अलग हो सकता है, आप अपने स्टेट का जानते होंगे। मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो हमने देखा है। मैंने भी लीगल ऑडिटर का काम किया है,
मैंने छोड़ दिया था, मुझे 26,000 रुपये मिले थे फर्स्ट पोस्टिंग, मतलब फर्स्ट पोस्टिंग मान लो, फर्स्ट सैलरी मान लो एज अ फ्रेशर, तो 26,000 मुझे मिल गए थे। और ये बहुत टाइम पहले की बात है, अब तो और भी मिल सकता है अगर आप थोड़ा जोर लगाओ। और हमारे सीनियर है, उन्हें 40,000 के आसपास कैश इन हैंड मिलने लग गए, वो एज एन सीनियर लॉ मैनेजर ही लगे, तो इसलिए सैलरी ठीक है। जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं। हर चीज़ डिपेंड करती है कंडीशन पे। अगर आपको ये नहीं करनी तो आप कोर्ट में जाओ, प्रैक्टिस करो, लाइसेंस छुड़ाने के पैसे लो, लीगल ओपिनियन देने के पैसे लो, ड्राफ्टिंग करने के पैसे लो, रेंट एग्रीमेंट बनाने के पैसे लो, और भी बहुत सारी चीज़ें, रजिस्ट्री कराने के पैसे लो, किसी बैंक से जुड़ो, रजिस्ट्री के भी पैसे होते हैं, वकील पैसे लेते हैं, वो डिपेंड करता है अगर आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। बेल कराने के पैसे लो, ये बहुत छोटे मोटे काम है, 151 की बेल कराने के पैसे लो, और बहुत सिंपल है, कोई बहुत, अगर आप किसी को केस रेफर करते हो उसके पैसे लो, किसी सीनियर एडवोकेट को आप केस रेफर करते हो, अभी तो फ्री में बता देते होंगे, आप उसमें परसेंटेज बताओ कि सर हमें इतना मिलना चाहिए, लेते हैं, सब करते हैं काम, ये आपको कोई बताएगा नहीं। आप धीरे धीरे जब कोर्ट जाओगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल बना सकते हो तो बनाओ। इससे यूट्यूब चैनल का प्लस पॉइंट ये है कि आपको बोलना आएगा, आप 4 लोगों के सामने बोल सकोगे, डरोगे नहीं। जैसे भीड़ होगी ना, उसके सामने ही बोल सकते हो। आज मुझे कितनी भी भीड़ के सामने खड़ा कर दो, मैं बोल दूंगा, इतना मुझे डर लगता नहीं है। पहले वाला नितिन नहीं शायद बोल पाता, अगर 100 लोग खड़े हैं, 200 लोग खड़े हैं तो मैं नहीं बोल पाता, बट आज के टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कितने भी लोगों के साथ। अब देखो, इस यूट्यूब से भी इनकम आप जनरेट कर सकते हो, तो यूट्यूब चैनल ही बनाओ, आपके ऊपर है। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, आजकल यूट्यूब भी बहुत हार्ड हो गया, ऐसा ईजी है नहीं। इंस्टाग्राम से भी आप कमा सकते हो, बट इंस्टाग्राम पे वैसे पैसे नहीं आते, प्रमोशन के पैसे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बताओ। और बेसिकली ये यूट्यूब सोशल मीडिया, इसका फ़ायदा उठाओ आपको, क्योंकि कोर्ट में आपको बोलना ही है बिना डरे, चाहे आप सही बात बोल रहे हो चाहे गलत बात बोल रहे हो, पर बिना डरे आपको ये बात बोलनी है। इस चीज़ का ध्यान रखो, बिना डरे आप बोलने लग गए, काम करने लग गए कॉन्फिडेंस के साथ, आपका आधा काम तो वहीं हो गया। और बहुत सारी चीज़ें होती है, थाने में भी बहुत सारे, मतलब पुलिस स्टेशन में भी बहुत सारे मैटर आते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में ही मैटर आप निपटा सकते हो, कई मैटर होते हैं जो राजीनामा से निपट जाते हैं, छोटे मोटे मैटर, उसके पैसे भी लो। ये पूरा पैसों का वीडियो है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आप इनकम जनरेट कर सकते हो, कोई नहीं बताएगा आपको ये, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्किल में अगर कोई है, उनके साथ जुड़ो, वो अगर उनको साल भर हो गया, 2 साल हो गया, फ्रेंड ज़्यादा आपका ध्यान रख सकते हैं, पैसा भी बता सकते हैं कि हाँ यार यहाँ से ये पैसा आ रहा है, तू ले ले। और बहुत सारे मैटर है। और अगर हाई कोर्ट में देखो, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि कहाँ सबसे पहले जाना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा, सेशन कोर्ट सबसे पहले जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ। और AIB का एग्ज़ाम देना, बहुत लोग AIB का एग्ज़ाम नहीं देते, AIB का एग्ज़ाम दे लेना इस बार, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी एग्ज़ाम दे सकते हो, अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आया जजमेंट, इंटरिम रिलीफ मिला है, तो AIB का एग्जाम बिल्कुल देना। रजिस्ट्रेशन वैसे भी बहुत कम हो गई फीस, ये सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम ID आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना। हाय हेलो मत लिखना, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, कोई क्वेश्चन हो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आया हो तो मेरे चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो लॉ की, सिविल जज की, APO की, सारी अपडेट देता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता जाता है इस चैनल पर आपको, आप देख सकते हो जाके, काफ़ी वैकेंसी बता रखी है। अगर डेट नहीं निकली होगी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा कोई वैकेंसी आती है तो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।